बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। कल दिन में हमने बनाई थी चिकन और आलू की बिरयानी और रात को भी हमने यही खाई थी क्योंकि हम लोग बिज़ी हैं पैकिंग में। और जो है ना, क्योंकि हम लोगों की जो यहाँ पे है ऑफ़ है, हॉलीडेज़ हैं, हज की भी और ईद की साथ साथ। और यहाँ पे गरम गरम बिरयानी, तो यहाँ पे पैकिंग चल रही है। एक बैग तो जो है ना रेडी कर लिया और दूसरा बैग अभी पेंडिंग में है। और हम लोग जा रहे हैं सऊदी अरब में ही हैं, आउट ऑफ सिटी जा रहे हैं। तो ये सारे सामान हैं जो ज़रूरत के हैं वो लेके जा रहे हैं। जैसे यहाँ पे ओट्स हो गए और जो रस्क वगैरह होते हैं और डिस्पोजेबल कप लिए हैं। आपके जो ट्रैवल करते हैं तो आपको ये सारी चीज़ें काम आती हैं। डिस्पोजेबल कप पानी के लिए या ड्रिंक वगैरह दूसरी चीज़ों के लिए, बिस्किट्स हैं और जो है ना जो भी काम की चीज़ें होती हैं। तो मेरा होता है कि वो सारी चीज़ें मैं एक साइड जमा कर लूँ ताकि फिर वो बाद में याद रहें। और जैसे चाय वगैरह बनानी है, वैसे साशे भी हैं, वो टी बैग, मगर मैंने पत्ती भी इस डब्बे में डाल दी। और ये शुगर पॉट है तो ये फिर ठीक रहता है। और यहाँ पे ये चाय जिसके साथ निकालते हैं और छन्नी भी। और यहाँ पे इतना बड़ा मैं लिक्विड तो लेके नहीं जा सकती थी, तो इसीलिए मैंने जो है ना इस बोतल थी इसमें मैंने फ़िल कर दिया और साथ में ये स्कॉच ब्राइट भी। तो ये सारी चीज़ें ऐसी हैं कि फिर वहाँ पे जाके काम आती हैं। केटल वगैरह होते हैं अपार्टमेंट में, होटल में, मगर फिर भी साथ लेके जाना ज़रूरी है। फिर हम लोगों ने मैंगो शेक बनाया रात को। और जो है ना मैंगो का सीज़न चल रहा है तो आजकल ये मैंगो शेक जो है ना बनता है। तो यहाँ पे मैंगो का शेक बनाया। उसके बाद फिर मैंने कहा मैं पीऊँ। उसके बाद क्योंकि मैंने जो है ना थोड़े बहुत और भी काम करने हैं। और पैकिंग का यही होता है कि लास्ट टाइम तक आपको ना कोई चीज़ याद आती है कि ये जो चीज़ है ये मिस हो गई है, ये भी रखनी है। रात को मैं बहुत ज़्यादा थक गई थी तो फिर सुबह उठी तो ये वाला बैग मैंने कहा मैं सुबह को बंद कर देती हूँ। जो बैग थे टॉवल वगैरह और ये न्यू जो शूज़ हैं और ये हैं साथ लेके जाते हैं बच्चों के लिए कंफर्ट वगैरह, क्योंकि गाड़ी में वो पीछे सोते हैं तो फिर इनके लिए सही होता है। जैसे एसी चलती है तो आराम से फिर वो सो जाते हैं ये पहन के। और यहाँ पे मैंने ये बैग बनाया। ये बैग जो है ना मुझे बहुत ज़्यादा काम आता है। इसमें बहुत सारे जो होती हैं ना मेरी चीज़ें आ जाती हैं। और ये ऐसा है कि ये टूटता भी नहीं है। तो आई लव माई दिस बैग। और ये बच्चों के लिए उनकी अम्ब्रेला ली है। तो ये बैग जो है ना बहुत ही मेरे लिए फ़ायदेमंद है, दुबई से ही लिया है। और ये मेरा बैग जो है ना मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है क्योंकि इसमें बहुत सारा सामान आ जाता है मेरा। और यहाँ पे फिर मैं सुबह को चाय बना रही थी तो मैंने कहा कि हम लोग केकरस वगैरह हैं उनके साथ खा लें, बिस्किट वगैरह के साथ, क्योंकि अर्ली मॉर्निंग इतना हैवी नाश्ता अच्छा नहीं लगता है। तो आज जैसे कि हज का दिन है तो हम लोग बस जो है ना निकलने की कर रहे हैं। कोशिश तो यही थी फजर के बाद जाए, मगर लेट हो गए थोड़ा। और यहाँ पे फिर चाय जो है वो भी रेडी है। उसके बाद हम लोग नीचे गए और सामान वगैरह जो भी था, बैग्स ये वो, देखें आप किस तरह से गाड़ी जो है ना फुल लोडेड ही है माशाल्लाह से। अल्लाह पाक सबके लिए सफ़र में आसानियाँ करे, आमीन रब्बिल आलमीन। तो अल्लाह अल्लाह करके अल्लाह का नाम लेके घर से फिर हम लोग निकले अल्हम्दुलिल्लाह। मेरा ये क्लिप है, पता नहीं क्यों ये बार बार आ गया है और ये आ रहा है, तो खैर कोई बात नहीं। और यहाँ पे फिर जो हमारे साथ एक और फैमिली चल रही है तो उनको भी पिक किया। तो वो भी हमारे सराउंडिंग में ही रहते हैं, हस्बैंड के फ्रेंड हैं, तो उनके भी 2 बच्चे हैं और वो लोग हैं माशाल्लाह। तो वो भी साथ चल रहे हैं हमारे, क्योंकि दूर का सफ़र है, लंबा सफ़र है। और यहाँ पे रोड देखिए आप माशाल्लाह से, वरना रियाद में इतनी ज़्यादा ट्रैफिक होती है, हद से ज़्यादा ट्रैफिक होती है। आपको पता है, जिन लोगों को पता होगा रियाद की ट्रैफिक का, तो बहुत ज़्यादा ट्रैफिक होती है। तो आज हॉलीडे है तो सब घर पे हैं। तो यहाँ पे अभी आप टाइम देखें तो यहाँ पे टाइम बता रहे हैं कि 6:11 पे शाम को हम लोग पहुँच जाएंगे, अगर हम लोग रुके नहीं। अगर रुक जाएंगे तो हमें जो है ना ज़्यादा फिर देर होगी। ये सफ़र भी उतना ही है जितना मक्का दूर है रियाद से, तो ये भी लगभग उतना ही सफ़र है, ना उससे कम है ना उससे ज़्यादा है। हाँ, हम लोग जा रहे हैं जिस माउंटेन की तरफ तो वो ऊपर है, हम हिल स्टेशन है, तो वहाँ का काउंट फिर कर लेते हैं। थोड़ा टाइम तो ज़्यादा टाइम लगेगा। और यहाँ पे फ्यूल डलवाना था तो इसलिए फिर हम लोग जो है ना यहाँ पर फ्यूल स्टेशन पे आए। उसके बाद फ्यूल वगैरह फुल करवाया। तो अभी आगे की तरफ सफ़र जारी है अल्हम्दुलिल्लाह। और अल्लाह पाक सबके लिए आसानियाँ करे, आमीन रब्बिल आलमीन। अल्लाह पाक मेरे वालिद साहब की मग़फ़िरत फ़रमाए, आमीन। कल ईद का दिन है और आज हज है। अल्लाह पाक हम सबको भी हज की सआदत नसीब फ़रमाए इंशाअल्लाह, आमीन।
जैसे हर जगह पे गर्मी है तो रियाद में भी जो है ना सेम लाइक गर्मी है और पानी भी बहुत ज़्यादा गर्म होता है। तो हमने कहा कि किसी ठंडी जगह जाया जाए, तो कहीं और जा रहे थे, वहाँ जाना पॉसिबल नहीं हुआ, कुछ वीज़ा के इश्यूज़ थे हस्बैंड के, इकामा वगैरह के। तो इस वजह से फिर हम लोग सऊदी में ही अपनी ईद कर रहे हैं और ठंडी जगह जा रहे हैं। फिर रास्ते में जो है ना थोड़ा बहुत ये ब्रंच का लाइक सामान वगैरह लिया खाने पीने का, और जो है ना नमाज़ वगैरह पढ़ रहे थे। फिर उसके बाद हम लोगों ने ब्रेक की लंच के लिए, क्योंकि लंच करना था। और यहाँ पे फिर हम लोग आए, लंच वगैरह किया और उसके बाद फिर हम लोग आगे की तरफ निकले थे। आधा रास्ता हो गया था मगर आधा अभी रहता था, तो मैंने कुछ कुछ क्लिप्स इसमें ऐड किए हैं। तो यहाँ पे आप देखें कि आगे जाके वेदर हम लोगों को किस तरह से मिला था। बहुत आगे जाके पहले बहुत ज़्यादा गर्मी थी, तो यहाँ पे फोगी वेदर आपको लग रहा होगा। जो है ना सऊदी अरब का ये लाइक आप गूगल भी करेंगे, असीर एरिया होता है जहाँ पे ठंड है। अबा हो गया और अलसूदा माउंटेन्स हो गई, जबल सूदा। तो यहाँ पे आप देखे सारी ही आपको इस तरह से ना ऊपर की तरफ ये जाता है रास्ता, तो बहुत ही अच्छा रास्ता है। मेरे पास और भी जो व्लॉग्स हैं आप लोग के साथ में शेयर करूँगी। मिलते हैं अगले व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।